स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा। रिफ्लेक्शन में क्या करता था, रे ऑफ लाइट एयर से जाती थी और एयर मीडियम में वापस आ जाती थी, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते थे, यानी मीडियम चेंज नहीं होता। अब रिफ्रैक्शन में क्या होगा, रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। जैसे मान लीजिए ये है एक ग्लास है, ग्लास स्लैब, ये एयर, तो रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास स्लैब में जाएगी। जाने के बाद ये सीधी जाने की बजाय अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाएगी, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होता है व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम one transparent medium to other transparent medium, then it deflects from its path, अपने पाथ से मुड़ जाती है, deflect from its path, it is called रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसको आप रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो रे पास कर रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इस रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे में जो एंगल होता है वो एंगल आई होता है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे में जो एंगल होगा तो एंगल आर होगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें कभी भी आई और आर इक्वल नहीं होते। यहां आप देख सकते हो, अगर ये एंगल सीधा जाता तो इक्वल होते, अब ये रे बेंड करेंगे, यानी ये अगर यहां तक होता तो एंगल इक्वल होते। अब ये अंदर की तरफ मुड़ गया तो आर की वैल्यू आई से कम है, ठीक है। तो इसमें एंगल आर जो आई से कम होता है। दूसरा, ये आपके पास डिफ्लेक्शन का रीजन क्या है? रीजन बता दो, ये पाथ से मुड़ी थी। जैसे हम मान लो गाड़ी लेके जा रहे हैं, टर्न आता है, तो हम टर्न आता तो अपनी स्पीड क्या करते हैं, स्लो करते हैं। यानी जब दो मीडियम में स्पीड का डिफरेंस हो, आपको बता दें एयर में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ग्लास में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी दोनों में स्पीड अलग अलग है। स्पीड अलग अलग होने की वजह से ये रे बेंड कर रहे हैं। तो बेंडिंग का रीजन है देयर आर टू मीडियम हैविंग टू डिफरेंट स्पीड, दो डिफरेंट स्पीड है, इसलिए ये बेंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ क्या कहता है? पहला कहता है फर्स्ट सेम है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। तीनों एक ही प्लेन में होंगे। यहां भी सेम है, सबका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेम है। ये इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे आ रही है, नॉर्मल भी है, ये रिफ्रैक्टेड भी है। तीनों का पॉइंट अगर ये सेम है तो इसको बोलते हैं तीनों सेम प्लेन। दूसरा सेकंड कहता है, अब सेकंड उसमें तो होता था आई और आर इक्वल है, या इक्वल तो है नहीं। इस केस में आप क्या कर देख रहे हो, एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर है इस केस में। तो यहां क्या होता है, अगर इसका साइन आई ले लें, साइन आई बाय में साइन आर ले लें, ये इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को n बोलते हैं। n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका काउंट होगा? ये अगर मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो सेकंड मीडियम का काउंट होता है हमेशा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर को इसको ऐसे लिख सकते हैं m = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो इस एक नई टर्म आ गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई बाय साइन आर। तो साइन आई, मान लो आई आपके पास 60 डिग्री, आर 30 है, तो आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो एन कितना आएगा, साइन 60 बाय साइन 30। साइन 60 होता है हाफ, बाय में साइन 30 आपके पास, सॉरी ये आपके पास होता है साइन 30 हाफ, साइन 60 रूट 3 बाय 2, 0 1 1 रूट 3 1, पहला लास्ट छोड़ दो 2 रूट 2 2, 0 डिग्री 30 45 60 90, ये साइन की वैल्यू होती है। तो साइन 30 हाफ, साइन 60 है रूट 3 बाय 2, रूट 3 बाय 2 डिवाइड 1 बाय 2, तो रूट 3 बाय 2 इनटू 2 बाय 2, यह आ गया रूट 3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये रूट 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। अब यहां जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपने निकाल ली इस एंगल के ऊपर। अब हमारे पास एक और होता है ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट, यानी ये जो आपको मैंने एग्जांपल से समझाया, इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। ये एंगल हमने सपोज किया था, इसको रख कर दीजिए बस। तो हमारे पास आएगा ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट, ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, यह है एक ग्लास में, इसमें इंसिडेंट रे आई सीधी जाने की बजाय अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर रही है। अच्छा, डिफ्लेक्ट कैसे होती है, ये नॉर्मल है तो अंदर की तरफ आई है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसमें दो मीडियम थे, ये मीडियम था एयर, ये इंसिडेंट रे आपके पास है, ठीक है, ये एयर मीडियम था। एयर में आपने स्पीड की थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ग्लास में लिखी थी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये रिफ्रैक्टेड रे आपने लिखी, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला है, वो ये है, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम करें तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक फॉर्मूला हम पहले पढ़े, एक और, अगर ये रे एयर से ग्लास में जा रही है, ये एयर मीडियम 1 है, ग्लास मीडियम 2, तो एयर से ग्लास में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालेंगे ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको लिखेंगे NGA, ऐसे भी लिख सकते हैं NGA। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकंड मीडियम का निकलेगा ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। किसके बराबर आएगा, NGA इक्वल होगा, अब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 यानी v1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मीडियम 1 2 की फॉर्म में 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ऊपर 1 आएगा, नीचे 2 आएगा, ये याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमेशा सेकंड का होता है, लेकिन स्पीड ऊपर फर्स्ट की होती है। इसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्सली है, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा उतनी स्पीड कम होती जाएगी। करके देखते हैं, तो NGA किसके इक्वल आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ऊपर एयर क्या आएगी, नीचे ग्लास। एयर की है 3 × 10⁸ बाय ग्लास की है 2 × 10⁸। तो ये कैंसिल कर दो, 3/2 1.5। इसको ऐसे भी लिख देते हैं हम n = 1.5। ये अंडरस्टूड है, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अगर वैक्यूम का काउंट करें तो होता है 1.0000, ये स्पीड में से वैक्यूम है, और एयर का होता है 1.0003, तो अप्रोक्स 1 है, यानी वैक्यूम के बराबर, ठीक है।
तो एयर या वैक्यूम में स्पीड सेम है, तो वैक्यूम का भी अप्रोक्स 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का भी 1। ग्लास में आता है 1.5, जिसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। अब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसको बोलते हैं रेयर मीडियम। रेयर मीडियम जिसका ज्यादा है उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। ये आपके पास डेंसर है, ये रेयर है। तो डेंसर होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो वो रेयर, जिसका ज्यादा हो वो डेंसर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये क्या होगा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इससे आपने कंपेयर कर दिया रेयर कौन सा और डेंसर कौन सा। अब जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहां बेंडिंग कम आएगी, लाइट की स्पीड फास्ट होती है। जैसे जैसे स्पीड स्लो होती जाएगी तो बेंडिंग बढ़ती जाएगी। तो जहां भी स्पीड कम है वहां बेंडिंग ज्यादा होगी, यहां बेंडिंग। अब यहां से केस बन गया रे बेंड कैसे किया। अगर हम रेयर टू डेंसर चलते हैं, रेयर टू डेंसर, तो रे किया बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है हमारे पास। अगर इसके अंदर रेयर टू डेंसर का केस है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, रे ऑफ लाइट अंदर की तरफ मुड़ जाती है। अगर हम रिवर्स कर दें, इसी को रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स करते हैं, रिवर्स में हमारे पास रे ऑफ लाइट यहीं से सीधी जाने की बजाय अब रिवर्स केस है, ये फिर एयर है, एयर का मतलब रेयर मीडियम। अब डेंसर टू रेयर जा रही है, तो रे सीधी जाने की बजाय क्या करेगी, बेंड कर जाएगी। अब बेंड किया, अंदर की तरफ नहीं है, अब बाहर की तरफ है। तो जब डेंसर टू रेयर जाएंगे, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, तो बेंड्स होगी अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम। इस रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इमर्जेंट। नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब ध्यान से देखो, ये रे आई डेंसर मीडियम की वजह से थोड़ी सी अंदर बेंड हो गई, जब वापस एयर आया तो उतनी बाहर की तरफ बेंड हो गई। इसका मतलब है आपके पास एंगल आई और ई हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर ये 40 है तो ये भी 40 आना चाहिए। अब ये दो पैरेलल रेज होंगे, मतलब ये रे अगर बेंड ना होती तो आपको यहां मिलती, बेंड होने के बाद आपको यहां मिलती। तो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप ये बोलते हैं। अब दो मीडियम इसके अलावा और है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एयर का होता है 1, इसके बाद वाटर का होता है 1.33। एब्सोल्यूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंपेयर किया वैक्यूम से, तो वैक्यूम से कंपेयर करते हैं इसलिए इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। वैक्यूम का 1 होता है, ग्लास का 1.5, जिसको 3/2 बोलते हैं, ये 4/3, और डायमंड का होता है 2.42। ये चार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद होने चाहिए, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप कोई दो को कंपेयर करते हो, जैसे मान लो ग्लास को विद रिस्पेक्ट टू एयर करते हैं, Mg, इसका फार्मूला एक तो बताया Va/Vg स्पीड से, एक और फार्मूला बताया Mga इक्वल होगा, ऊपर ले लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे एयर। अब
ग्लास का कितना है 1.5, एयर का 1, यानी 1 से डिवाइड करो या ना करो एक ही बात है। तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपने निकाला NGW तो ये फार्मूला होगा NG/NW। NG कितना है, G है 3/2 बाय NW 4/3, डिवाइड करना 3/2 इंटू ऊपर ले जाओ 3/4, तो ये आया 9.8। तो अब इन दोनों को करना है ग्लास और वाटर, इनमें से कोई भी वन नहीं है, तो इस चीज को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव में किन्हीं दो मीडियम को हम कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।